अब इससे पहले पढ़ा हमने ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ हमने देखा कि वो ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। करंट हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो वहाँ से जब रिलेशन हम लोग निकाल रहे तो वहाँ से हमको आर एक निकल रहा था, एक आर निकला जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह रहे थे। वो हमारा जो आर था वो क्या था हमारा, वही हमारा रेजिस्टेंस था। तो इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है। तो पहले देखिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस नाम से ही मालूम चल रहा है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस नाम से ही मालूम चल रहा है कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब समझिए सिंपल लैंग्वेज में आप जानते हो कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस होता है। क्या होता है, हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस मतलब क्या हो गया, ये रुकावट है। क्या कहते हैं इसको, रुकावट, बाधा। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में जो रुकावट मिलती है या बाधा मिलता है, हिंड्रेंस मिलता है, उसी क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट में जा रहे हैं, खाली रोड है तो आप आराम से बाइक चलाएंगे, चलते हुए जाएंगे, ओके, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन एक ट्रैफिक में जा रहे हैं जहाँ पे एकदम ट्रैफिक है, तो इधर से उधर से चारों तरफ से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब लड़ते उड़ते, कोलिजन करते हुए, बचते बचाते हुए निकलेंगे, ओके, चेंज करते हुए, गियर चेंज करते हुए, ब्रेक लेते हुए, सब बचते बचाते हुए निकलेंगे। तो वहाँ पे उतना आपको क्यों चेंज करना पड़ा, स्पीड में आपको बार बार चेंजिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, रुकावट ज़्यादा मिल रही है। अब आपका जो एज है उसमें हिंड्रेंस अलग है, उसकी रेजिस्टेंस अलग है, ओके। तो उस रेजिस्टेंस से आप बढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे तो आप आगे निकल जाएंगे, उसी में फंसे रह जाएंगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उस रेजिस्टेंस से कोशिश करिए कि आगे निकलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ के फ्लो होने में बाधा। ऐसे दौड़ होता है, एक होता है प्लेन, एक होता है हर्डल रेस। हर्डल रेस मतलब बाधा दौड़, जिससे कूद कूद के दौड़ते हैं नहीं, बाधा बीच में होती है, दौड़ के आते हैं फिर इसको कूदते हैं, फिर इस दौड़ के आते हैं फिर इसको कूदते हैं। ये हो गया हमारा हर्डल रेस, मतलब बार बार वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस मिलता है। अब यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस दरअसल यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे करंट के बारे में बात किया तो करंट क्या था हमारा, इलेक्ट्रिकल करंट था। करंट मतलब फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो, चार्जेस की फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब कि यहाँ पे किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से। किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में क्या हो रहा है, रुकावट पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कह लें, इसी को हम लोग क्या कह लें, चार्ज कह लें। चार्ज कहते हैं, चार्ज के फ्लो में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के फ्लो में जो रुकावट पैदा होती है, रुकावट पैदा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये, जैसे देखिए कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो कंडक्टर होगा तो वो हमारा एटम से बना होगा, एटम्स तो होंगे उसमें। ये हमारे मान लीजिए कि एटम है, ये एटम्स हैं। अब ये एटम्स इसमें होंगे, इसमें आयंस भी होंगे, इसमें आयंस भी होंगे, आयंस भी होंगे। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तभी तो हमारा करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही हमारा क्या, करंट का फ्लो होना है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो बार बार ये जाके इलेक्ट्रॉन जिससे टकरा रहा है, बार बार क्या हो रहा है, टकरा रहा है। किससे टकरा रहा है, एक अदर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा गए। ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे एटम से टकरा गया, ये इलेक्ट्रॉन जाके आयन से टकरा गया, एटम से टकरा गया। यहाँ पे सब आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, बार बार टक्कर हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या, ये ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक ज़्यादा मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। जगह नहीं मिल रहा है मतलब बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन मतलब क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो जितना कोलिजन होगा उतना इसका मतलब कि इसका जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना इसका कोलिजन होगा, उतना इसका कोलिजन होगा। मतलब उतने इसके चार्ज के, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या होगी, बाधा होगी। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगी, बाधा होगी। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर।
ड्यू टू विच इट अपोजेज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ड्यू टू विच इट अपोजेज और रेजिस्ट, अपोज करना या रेजिस्ट करना एक ही होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है कि ये इस कंडक्टर की जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये इस कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के या ये कह लें करंट के फ्लो क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है उसका। मतलब ये कहिए कि जैसे चार्ज आ रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है, चार्ज आ रहा है ये रोक रहा है, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा उतना इसको रोकेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ये चार्ज फ्लो कर जाएगा। ओके, चार्ज फ्लो करने में दिक्कत होगी नहीं, मतलब हमारा करंट तेज़ी से फ्लो कर जाएगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा ये हमारे चार्ज को आने नहीं दे रहा है, अब चार्ज को आने नहीं देगा, टक्कर यहाँ पे ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे करंट के फ्लो में दिक्कत हुई। एक हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट डाउन होगा। जैसे इसी कह लें मैं, ये हमारा इंसुलेटर, अब यहाँ पे करंट में फ्लो कर रहा हूँ तो करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये इंसुलेटर होने के कारण इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं और वो आपस में यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका, तो यहाँ पे हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसे ये रेजिस्टेंस इसका, और यहाँ पे जब गुड कंडक्टर है तो ये आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा टक्कर हो रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो रहा है। जैसे आप खाली सड़क पे जाते हैं तो खाली सड़क पे भी रेजिस्टेंस है, खाली सड़क पे आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ब्रेकर मिलेगा ना, कहीं ना कहीं ब्रेकर मिलता है, यही ब्रेकर उसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यही ब्रेकर क्या हो गया आपके लिए, रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आप जा रहे हैं यहाँ पे बाइक चलाते हुए, ये आपके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो समझ में आया, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सब में होता है, कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। कंडक्टर में कम होता है, इंसुलेटर में उससे ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में दोनों में बीच में होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। तो आई होप कि आपको ये रेजिस्टेंस क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका आर होता है। सिंबल क्या होता है, आर, सिंबल आर। अब आर जो है यहाँ पे, आर हमने पाया था क्या यहाँ पे, कि आर की वैल्यू हमने क्या पाई थी कि आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हम पाए थे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई का मतलब कि अगर इसका हम यूनिट निकाल रहे हैं तो वी हमारा पोटेंशियल मतलब वोल्ट हो जाएगा और आई हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर। इट मीन्स कि इट विल गिव वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। लेकिन इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे हम, एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी ओम। क्या हो जाएगी, ओम। ओम जिसको हम लोग ये ग्रीक लेटर इसको ओमेगा बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों लाइन नहीं है, ये बस ये है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रीक लेटर है। ओम क्या है, ओम जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे ये ओम पड़ा। ओम्स लॉ उन्होंने ही दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उनके नाम पे ये ओम आया। ओम का ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक लेटर ओमेगा इसको बोलते हैं, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक और ये यूनिट ये हो गया हमारा, ये दो यूनिट हो गए हमारे। ओके, अब यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसको रिप्रेजेंट अगर आगे हम लोग करना होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, तो इसको और हमको बताना होगा। तो ये हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर है इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 ओम। तो हम पूछें आपसे कि 1 ओम इक्वल टू क्या, तो 1 ओम इक्वल टू क्या होगा। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हुआ, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, इससे पहले हम लोग डिफाइन किए। इसका मतलब कि जो भी 1 आ रहा है, इसका मतलब कि जो इसका इक्वेशन बनेगा इसके सामने जो होगा, यहाँ पे वोल्ट होगा और ये करंट है, तो इसका मतलब कि ये भी अपने यूनिट के साथ 1 आएंगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका कहने क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि 1 ओम रेजिस्टेंस वो होता है जिसमें किसी कंडक्टर में उसके अक्रॉस में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। जैसे ये हमारा कोई कंडक्टर है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम होगी। तो 1 ओम इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। मतलब कि 1 एम्पियर करंट इससे फ्लो होगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा
कि 1 ओम को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट हम लोग आर से करते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है ओम, उसका ऐसा यूनिट होता है ओम, एक यूनिट होता है हमारा वोल्ट पर एम्पियर। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहला जो हमारा है, पहला है हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड रहता है, पहला हमारा रेजिस्टेंस जो डिपेंड रहता है वो हमारा डिपेंड रहता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। लेंथ ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो होता है, अगर मैं कहूँ आपको सिंपल एग्जाम्पल में बात करता हूँ, तो मैं कहूँ कि अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको उस रास्ते में रुकावट तो मिलेगी, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हिंड्रेंस मिलेगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन वही 1 किलोमीटर की जगह मैं 2 किलोमीटर कर दूँ तो आपका मतलब रास्ता तो वही रहेगा, वही 2 किलोमीटर हो गया, मतलब रुकावट आपका कितना हो जाएगा, जो आपका हिंड्रेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हिंड्रेंस आपका डबल हो जाएगा। हिंड्रेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। अगर उस रास्ते को मैं आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो हमारा रुकावट कितना हो जाएगा, रुकावट हमारा आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा आधा हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ क्या होता है, लेंथ के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो लेंथ है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कैसा है, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ही, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एटम होंगे, तो ये आपस में इधर उधर टक्कर करेंगे ही, कोलिजन करेंगे, तो रेजिस्टेंस इनमें होगा ही। ठीक है, रेजिस्टेंस इनमें होगा, ये ऐसे 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 टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा यहाँ पे। अब कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये जो देख रहे हैं ये एल लेंथ का है, कितने का है, एल लेंथ का है। अगर मैं इसका लेंथ बना के क्या कर दे रहा हूँ, 2L कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, 2L मतलब कि यहाँ पे L और एक और L मिला दे रहा हूँ ऐसे, तो ये हो जा रहा है हमारा 2L। लेंथ इसका कितना हो जा रहा है, 2L। तो इसका लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया हमारा डबल, लेंथ कितना हो गया हमारा, डबल। तो इसका जब L लेंथ था तो इसका रेजिस्टेंस था R, तो यहाँ पे L जब यहाँ पे डबल L हो गया, 2L हो गया, रेजिस्टेंस हमारा डबल हो, ये हमारा लेंथ डबल हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब लेंथ हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना असर इस पे पड़ेगा, जितना असर इस पे पड़ेगा लेंथ पे, उतना असर इस पे पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, लेंथ जितना घटेगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा। अब इसी को देख लें हम, ये L है, अगर मैं इसको L को क्या कर दूं, आधा कर दूं, लेंथ को आधा कर दूं, तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कम कोलिजन करना पड़ेगा, लेंथ तो हमारा कम हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा L/2। L/2 का मतलब कि हमारा कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 हो गया तो हमारा रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमारा रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/2। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, R/2। मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर लेंथ हमने आधा किया, लेंथ को हमने हाफ किया, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ घटाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन वहाँ पे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन तो उतने ही, इलेक्ट्रॉन अब देर तक वहाँ पे लंबी दूरी तक कोलाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे कम दूरी तक कोलाइड कर रहे हैं। तो कम दूरी मतलब कम रेजिस्टेंस, अधिक दूरी मतलब अधिक रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे लेंथ क्या है हमारा, R जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा हमारा जो होता है, अब रेजिस्टेंस पे हमारा एरिया क्या असर पड़ता है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, तो वो हम देखते हैं। अब दूसरा हमारा है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो दूसरा हमारा है एरिया। अब ये एरिया है, कैसा है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये समझ लीजिए, ये इसका एरिया है। ठीक है, तो ये इसका एरिया का इस पे क्या असर पड़ रहा है, इसके एरिया का क्या असर पड़ रहा है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे डेली लाइफ से मतलब रिलेटेड कोई एग्जांपल लेते रहेंगे तो कुछ क्लियर होगा, यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा और आपके दिमाग में बैठे रहेगा। जैसे देखिए, खाली रोड है, चौड़ी रोड है, अब चौड़ी रोड है, मैं फैल के ऐसे चल रहा हूँ, ये फैल के मैं ऐसे ऐसे मस्ती में चल रहा हूँ। ठीक है, या बाइक चला रहा हूँ, लहराते हुए बाइक चला रहा हूँ अपना आराम से, कोई रेजिस्टेंस है नहीं मुझको, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे
अब यहाँ पे हम पतली गली में आ गए, पतली गली में, जैसे ये पतली गली है, नैरो एकदम है। अब नैरो है तो जो हम फैल के चल रहे थे राजा बाबू बन के, वो क्या करेंगे, अब सिकुड़ के चलेंगे, अब ऐसे ऐसे दब के अब चलेंगे, ऐसे ऐसे दब के चलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे अब पतली गली में अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक चला रहे थे जैसे वो भी राजा बाबू बन के चला रहे थे लहराते हुए, और वो क्या चलाएंगे, अब बचते हुए आराम से निकलेंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पतली गली मतलब कम एरिया मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंसेज यहाँ बढ़ जाएंगे। जो यहाँ पे दूर दूर थे ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो पास आ जाएंगे तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब चौड़ी गली थी तो वही जो थे वहाँ पे जो भी मान लीजिए कोई मतलब ट्रैफिक मतलब बस हुई, गाड़ियाँ हुई, जो भी हुआ, तो वो सभी क्या है, लोग हुए, तो वो सभी दूर दूर पे हैं, तो दूर दूर पे हैं तो आराम से हम अपना निकल रहे हैं, मतलब चौड़ी रोड रहे तो हम अपना आराम से सब पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे क्या मतलब चल रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, किसके, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यही है कि जो भी हम देख रहे थे कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा था तो हम आराम से चल रहे थे, मतलब कि हमको रेजिस्टेंस कम मिल रहा तभी हम आराम से चल रहे थे। अगर एरिया हमारा कम है, पतली गली है, पतला रोड है, तो हम उसमें रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा मिलेगा और वहाँ पे हम आराम से नहीं चल पाएंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हमको चलने में दिक्कत होगी। तो उसी तरह यहाँ पे ये क्या होता है कि कोई कंडक्टर है, अब कंडक्टर है तो ये इसका एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये समझ लीजिए इसका सर्कुलर एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्या एरिया है। अब ये एरिया अगर इसको हम डबल कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ये एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया की ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि अगर इसके एरिया को हम क्या कर दें, इसके एरिया को हम डबल कर दें, इसके एरिया को हम क्या कर दें, डबल कर दें, इसके एरिया को अगर डबल कर देंगे तो ये जो ए था ये क्या हो जाएगा, अब 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, 2a, एरिया हमारा डबल हो गया। एरिया डबल होने का मतलब है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। अब एरिया हम डबल कर रहे हैं, तो एरिया पहले था हमारा 2a, एरिया हमारा था a, अब हम कर दे रहे हैं 2a, तो इसको हम इक्वल साइन लगा रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे a की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, a की जगह हमारा हो जा रहा है 2a, a की जगह हमारा क्या हो जा रहा है 2a, तो ये जो है हमारा न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे a की जगह हमारा 2a हो जा रहा है, एरिया हमारा डबल हो जा रहा है। इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/a, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/a, ओके, कोई डाउट नहीं होगा। अब 1/a का मतलब क्या, 1/a का मतलब है हमारा क्या कि 1/a हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/a हमको r को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/a ही हमारा r है ना, r इक्वल टू क्या है 1/a, तो 1/a मतलब किसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू r, 1/2 इंटू r। इसका मतलब कि जो हमारा नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इट मीन्स कि r न्यू जो आ रहा है 1/2 r आ रहा है, जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था उसका आधा आ रहा है। अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, ओके। क्यों, क्या रीजन होता है कि अगर एरिया बढ़ाते हैं तो इनके बीच में जो एटम का जो दूरी होता है, जो एटम यहाँ पे नज़दीक थे, यहाँ पे नज़दीक थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, लेकिन यहाँ पे जब बढ़ा रहे हैं यहाँ पे ना तो इनके बीच में गैप बढ़ जा रहा है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा नया वाला जो एरिया इसका बढ़ गया, जो 2a हो गया, तो इनके बीच में ये एटम्स के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने के कारण ये थोड़ा कम कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, कम कोलाइड करते हैं। यहाँ पे कोलिजन कम होता है, कोलिजन कम होता है मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पे कोलिजन कम होता है। यहाँ पे एरिया बढ़ने के कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस घटता है। when A increases leads to R decreases। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जब A एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर रहा है, जब A हमारा डिक्रीज करेगा तो R हमारा लीड्स टू R हमारा इंक्रीज करेगा। एरिया जब हमारा डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये दो फैक्टर होते हैं, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं इसको। अब एरिया डिक्रीज वाला देख लेते हैं, एरिया डिक्रीज वाला एग्जांपल। अब इसको मैं कम करके क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं इतना पतला कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, कम। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और नज़दीक आ गए, इलेक्ट्रॉन्स और नज़दीक हो गए सब, और नज़दीक होने के कारण इसमें कोलिजन ज़्यादा होगा,
मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसका कोलिजन ज़्यादा होगा। अब इसका जो एरिया है, ये जो एरिया नया वाला हुआ है, ये एरिया क्या हो गया है, ये a/2 हो गया। क्या हो गया, a/2। अगर इसका आधा कर दे रहे हैं मतलब a/2 हो गया। इट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस होगा आर न्यू विल बी इक्वल टू 1 बाई, हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा a/2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, a/2। अब a/2 का मतलब कि 2 ये जो होगा ऊपर चला जाएगा। आप जानते हैं ना कि a/b/c/d, तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो a/d/b/c हो जाएगा। वैसे ही 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/a हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन इज 2 × 1/a। ओके, दिस कैन बी रिटन इज 2 × 1/a। एंड वी नो दैट 1/a इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस है। 1/a हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर न्यू विल बी इक्वल टू 1, या आर न्यू विल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r। r ये 2 और यहाँ पे ये r पहले वाला आ जाएगा, तो हमारा जो आर न्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब एरिया यहाँ पे हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ होता है। जब एरिया यहाँ पे डबल करते हैं, जब एरिया यहाँ पे हाफ करते हैं रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, डबल हो जाता है। और जब एरिया यहाँ पे डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एरिया से क्या असर पड़ता है इसका रेजिस्टेंस पे। ओके, अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का, कि यहाँ पे टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो वो देखते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो थर्ड फैक्टर कौन सा होगा हमारा, थर्ड होगा हमारा टेम्परेचर। क्या होगा हमारा, टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये किसके लिए बात कर रहे हैं, पहला हम बात कर रहे हैं प्योर कंडक्टर के लिए। किसके लिए, प्योर कंडक्टर के लिए। प्योर कंडक्टर मीन्स दैट मेटल के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी प्योर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योर कंडक्टर में अगर उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ लीजिए कि यहाँ पे प्योर कंडक्टर में क्या है कि हमारा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इट मीन्स कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन लीड्स टू आर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सा, देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हैं आप डेली लाइफ से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक रूम है वहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, गर्मी बढ़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पे जितने लोग होंगे उनका क्या होगा, उनमें मतलब चहलकदमी जैसी हो जाएगी, मतलब एक उत्सुकता टाइप की हो जाएगी और वो परेशान होने लगेंगे, परेशान होकर इधर उधर भागने लगेंगे, मतलब ठंडी की तलाश में कुछ भी करेंगे, इधर उधर भागेंगे, एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, हाथों चलाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, मतलब परेशान रहेंगे। तो वहाँ पे जब इधर उधर दौड़ेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा। मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, ज़्यादा कोलिजन हो रहा है। तो जब टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वहाँ पे कोलिजन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे जब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में जितने हमारे होंगे, ये जितने हमारे समझ लीजिए कि एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमारे क्या होंगे, ये इधर उधर रैंडम इधर उधर क्या करेंगे, भागने लगेंगे। अब इधर उधर भागेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। अब इधर उधर भागने का मतलब कि आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे, अब यहाँ पे कोलिजन क्या होगा, कोलिजन यहाँ पे बढ़ जाएगा, कोलिजन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इनका इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स दैट कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कोलिजन इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये इधर उधर भाग रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं आपस में, इनका कोलिजन ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं थे वो भी फ्री हो गए और वो भी इधर उधर भाग रहे हैं, एटम्स भी भाग रहे हैं, सब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, सब काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके हैं। तो ये किसके लिए है, ये प्योर कंडक्टर के लिए। किसके लिए है, ये बस प्योर कंडक्टर के लिए है, प्योर कंडक्टर के लिए। अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, क्या बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की। दूसरा सेमीकंडक्टर, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो लीड्स टू आर डिक्रीज, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है।
यहाँ पे अंतर है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़िया हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए इन सब का यूज ज़्यादा होता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, छोटे छोटे में, ठीक है। चिपों में जैसे सिलिकॉन उलिकॉन हो गया, इन सब का यूज होता रहता है। इस सेमीकंडक्टर में आते हैं ये सब। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर का अफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्लियर हुआ होगा कि क्या अफेक्ट होता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे। ओके, अब तीसरा जो फैक्टर होता है, तीसरा कह रहे हैं, अब चौथा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड होता है, क्या अफेक्ट करता है, किसी भी कंडक्टर का मटेरियल रेजिस्टेंस पे क्या अफेक्ट करता है, उसको अब हम देख लें। चौथा जो है, चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा मटेरियल। किसका, मटेरियल। अब ये मटेरियल किसका है, कोई सब्सटेंस का, जो कंडक्टर है उसका मटेरियल है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैसे डिपेंड रहेगा, यहाँ पे कोई कंडक्टर है जिसका कोई रेजिस्टेंस है, तो अगर वो कंडक्टर ही हम चेंज कर दे रहे हैं, मतलब मटेरियल चेंज कर दिए, तो उसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वो इस पे असर डालेगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर दो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो हमारे पास कंडक्टर है, एक हम ले लें यहाँ पे कॉपर, एक कॉपर वायर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं कॉपर वायर, और एक ले रहे हैं हम एल्युमिनियम वायर। क्या ले रहे हैं, एल्युमिनियम वायर। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि कॉपर जो होता है, कॉपर होता है यहाँ पे एल्युमिनियम से बेस्ट होता है, कॉपर एल्युमिनियम से बेस्ट कंडक्टर होता है। इसका मतलब कि अगर हम कॉपर वायर की जगह एल्युमिनियम वायर लगा रहे हैं, कॉपर वायर की जगह एल्युमिनियम वायर लगा रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, आर इंक्रीज होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो कॉपर है वो एल्युमिनियम से बेस्ट है, जिससे मैं साइन बना दे रहा हूँ बड़ा का, मतलब ये समझिएगा कि ये बेस्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब कॉपर जो है एल्युमिनियम से बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। इसका मतलब कि अगर कॉपर की जगह मैं एल्युमिनियम लगा रहा हूँ तो ये क्या लीड करेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। अगर मैं एल्युमिनियम की जगह कॉपर को लगा रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस मतलब सबका सेम नहीं है, सबका सेम है नहीं। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अब ये कंडक्टर का मटेरियल, ये कंडक्टर क्या है, ये एल्युमिनियम है, तो इसका मटेरियल को कुछ और होगा, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी कुछ होगी। ये एल्युमिनियम एटम है, ये अपना कॉपर एटम है, तो यहाँ पे इसका ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये अगर कॉपर की जगह हम लोग एल्युमिनियम लगाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, एल्युमिनियम की जगह अगर कॉपर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। मतलब इसमें हमारा करंट फ्लो थोड़ा सही नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो हमारा इससे बेहतर होगा, बढ़िया होगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या रिलेशन इन सब का, यहाँ पे ये रिलेशन है कि ये देता है कि ये किसकी बात करता है, ये बात करता है रेजिस्टिविटी की। यहीं पे आता है हमारा क्या, यहीं पे आता है हमारा रेजिस्टिविटी का फैक्टर, यहीं पे क्या आता है हमारा रेजिस्टिविटी का फैक्टर, रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का फैक्टर कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, इसको हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। ओके, तो उसको जानने के लिए रेजिस्टिविटी क्या होता है आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।